हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 6 पढ़ेंगे। टाइप 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहां से आप लोग देख लेंगे। तो चलिए आज हम लोग टाइप 6 पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि फूल कुमारी ने अपनी घड़ी को 5% हानि पर बेची। यदि इसको 27 रुपया अधिक में बेचती तो उसे 7% का लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए कह रहा है, देखिए यहाँ देखिए 5% हानि पर बेच रही है। मान लीजिए एक लड़की है जो उसका नाम है फूल कुमारी, जो 5% हानि पर बेच रही है। तो बेच कितना रही है? 95% पर। अब कह रही नहीं, अगर हम इसे 27 रुपए अधिक में बेचे होते तो हमें 7% का लाभ होता। यानी अब कह रही है 5% हानि हो रहा है। अगर हम 27 रुपया अधिक में बेचते तो हमको 7% का लाभ होता। तो अधिक या कमी किसको डिनोट कर रही है? अंतर को डिनोट कर रहा है। क्या चीज को? अंतर को डिनोट कर रहा है। अधिक या कमी अंतर को डिनोट करता है। तो देखिए यहाँ पहला स्थिति है। पहला स्थिति क्या सोच रही है वो? अगर 5% हानि पर 5% हानि पर बेचा है। पहला स्थिति में देखिए 5% हानि पर कितना में बेची है? 95 पर। 5% हानि पर बेच रही है तो 95 बेच रही होगी। और दूसरा स्थिति में कह रही है अगर हम 27 रुपया अधिक में बेचते तो हमें कितना प्रतिशत का लाभ होता है? तो 7% का लाभ होता। यानी 7% का मतलब 107 रुपये उस वस्तु को बेचती। पहले 95 में बेच रहा हूँ, कितने में? 107 रुपया में। कितना का? 12% का। अंतर कितना का? 12 रुपया का। लेकिन प्रश्न में कितना रुपया का है? 27 रुपया का अंतर है। 27 के बराबर है। कितना प्रतिशत पर? 700। अंतर कितना का? 12 का। लेकिन रुपया में कितना है? 27 के बराबर है। तो यहाँ से 27 बराबर है 12 का। आपसे क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य 100 से गुना कर देंगे तो कितना बार में? 3 9 27, 3 चौका 12, 25 चौका 100, 25 9 225। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्या प्रश्न में वही प्रश्न है। कह रहा है एक आदमी एक गाय को 15% हानि पर बेचता है। वह उसे 150 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ हुआ होता। तो गाय का क्रय मूल्य क्या कितनी होगी? सेम प्रश्न है। अगर देखिए पहला स्थिति क्या है? 10% हानि पर। तो बेचा कितना पर होगा? 85% बेचा होगा 85% पर। अब कह रहा है अगर वह 150 रुपया अधिक लेता, मतलब अधिक मूल्य पर बेचता, अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का? 10% का लाभ होता है। तो दूसरा में क्या होगा? 10% लाभ मतलब 110 पर उस वस्तु को बेचता। तो दोनों का अंतर कितना का? 15 10 25 का। लेकिन दिया कितना है अंतर प्रश्न में? 150 150 रुपया। तो 150 रुपया, तो यहाँ से 150 किसके बराबर है? 25 के बराबर है। टोटल क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो 25 छक्के 150 यानी 600 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्या समझ गए इस तरह टाइप का प्रश्न? एक और दो ले क्या? तो चलिए एक और ले लेते हैं। चलिए कह रहा है किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 120 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 21% का लाभ हुआ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम प्रश्न है, आप बना डालो। क्या बना डालो? 19% हानि का मतलब कितना हुआ? 81 पर बेचा होगा। बेचा होगा ना 81% पे। अब कह रहा है 120 रुपया अगर अधिक पर हम बेचते तो हमको कितना लाभ होता? 21% का। 21% लाभ का मतलब 121 पर बेचा होगा, यानी 121 पर बेचा होगा। तो दोनों का अंतर कितना का? 19 21 यानी 40 का। अंतर 40 का।
लेकिन प्रश्न में दिया कितना है 120 का, 120 के बराबर है। तो जब 120 40 के बराबर है, क्रयमूल पूछा है तो क्रयमूल 100 से गुना 3 जो का 12 यानी 300 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि आज का प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अरे यार, जब अच्छे से समझ आ गया होगा, आया है, तो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को दिल से लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। थैंक यू ऑल ऑफ यू।